हे फेलोस, इट्स मी आर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के बिट्स। तो आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम करने के वाले हैं, हम हैकर रैंक की जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे बाय वन वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं। लाइक जावा भी करेंगे, एल्गोरिथम्स भी करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, सी सी प्लस प्लस वो भी तो नहीं करने वाला हूँ, नहीं आती मुझे। सो लेट्स स्टार्ट विद एसक्यूएल। सो बेसिकली हम करने के वाले हैं कि अब देखो सारे क्वेश्चन तो मैं एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगा के मैं पहले तो बेसिक से चालू करूँगा, देन बेसिक से एडवांस की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टेटस में अनसॉल्व का फिल्टर लगा दिए, स्किल्स में बेसिक, डिफ़िकल्टी में इजी रखेंगे, और सबसे बेसिक जो क्वेरीज आती हैं एसक्यूएल की सिलेक्ट क्वेरीज वाली हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे वन बाय वन करके हम सारी चैलेंजेस सॉल्व करेंगे। विद इन अ वीक हम एसक्यूएल को ख़त्म कर देंगे, और मे बी 3 to 4 days मैक्सिमम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे सारे कॉलम्स प्रिंट करने हैं। सारे कॉलम्स देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, क्वेरी ऑल कॉलम्स। तो सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ है, ये लगा देने का सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट। जहाँ उसने बोल दिया कि क्वेरी को ऑल कॉलम्स, सब चीज़ छोड़ दो, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट लगा दो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम तो लगानी पड़ेगा, टेबल का नाम डालेंगे। टेबल का नाम क्या है, सिटी। ओके, सिटी, फ्रॉम सिटी। देन कंडीशन लगानी है हमें। कंडीशन इसमें क्या बोली, ये सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट में इसने डाला सारे कॉलम्स के लिए। देन हमने किस टेबल से सिलेक्ट करने वाले हैं, फ्रॉम सिटी। कंडीशन हमारी क्या दी है कि टेबल विद पॉपुलेशन लार्जर देन 1 लाख, यानी कि पॉपुलेशन, या ये रहा पॉपुलेशन कॉलम, यानी जो पॉपुलेशन हमारी वेयर लगाई हम कंडीशन के लिए, वेयर पॉपुलेशन। तो यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें टेबल से देखकर मैं लिख रहा हूँ। ये पॉपुलेशन लिखा हुआ, पॉपुलेशन इज लार्जर देन 1 2 3 4 5, लार्जर देन 1 लाख। लास्ट में सेमी कोलन कर देते हैं। मुझे ये गलत बता रहे हैं, क्या दिक्कत है। ऑल दी अमेरिकन सिटीज़ की बात चल रही थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें एंड। एंड किस लिए हमने लगाया कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर कॉलम्स आर ऑल अमेरिकन सिटीज़, यानी कि जो सिटी है वो अमेरिकन होनी चाहिए। यानी कि सिटी इक्वल्स टू, देखिए अमेरिकन तो हमने कंट्री कोड दे दिया। कंट्री कोड यहाँ पर सिटी का नाम नहीं है, ठीक है, कंट्री कोड दिया हुआ है। तो कंट्री कोड इज यूएसए, यूएसए, यूएसए। एंड एंड ऑपरेटर लगा दूँ, पॉपुलेशन इज लार्जर देन 1 लाख। हाँ, वेरी गुड। बहुत बात करना ही भूल रहा था, चलिए मुझे कहना चाहता हूँ, गलती किसी हो जाती। एट द एंड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आना चाहिए, एरर जो आ रही है उसको समझना चाहिए, जैसे कि मैंने भी किया। रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दिया, सबमिट नहीं हो रही। ओके, सबमिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यार बताइए क्या, आई थिंक सो नेटवर्क समझ। Okay, so next question is, query the name field in all American cities in the city table. क्वेरी देखो, पिछली बार क्या था कि ऑल उसने बोला, इसलिए आपने स्लैश टेक्स्ट लगाए थे। इस बार इसने जो बोला कि नेम फील्ड हमें सिर्फ क्वेरी करनी है, यानी हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा बात है कि कॉलम की नेम दे दी तो सिलेक्ट कॉलम का नेम, कॉलम का नेम ही नेम है। और ऑल अमेरिकन सिटीज इन द सिटी टेबल, टेबल का नाम हमें दे दिया सिटी, फ्रॉम सिटी विथ पॉपुलेशन लार्जर देन। ओके, अभी देखो उसने क्या बोला कि सबसे पहले जो अपनी सिटी है, सिटी क्या होनी चाहिए, अमेरिकन सिटी होनी चाहिए। अमेरिकन सिटी यानी उसका कंट्री कोड क्या होगा, यूएसए होगा, यूएसए होगा। देन एंड जो पॉपुलेशन है लार्जर देन होगी 1 2 1 लाख 20,000 की। ओके, अब सबमिट एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें। ओके, क्वेरी ऑल कॉलम्स attributes for every row in the city table.
select the city table is described as below। जो सिंपल है, देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला, क्वेरी ऑल कॉलम्स। जहाँ पर उसने क्वेरी ऑल कॉलम्स बोल दिया, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट एस्टेट लगा देना है, सिटी मीन्स ऑल, ठीक है। देन सिटी का नाम, टेबल का नाम दे दिया सिटी, तो फ्रॉम सिटी हमने लगा दिया, ठीक है। अभी उसने देखो कोई भी कंडीशन नहीं दी, इसने क्या बोला, क्वेरी ऑल कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, यानी वो सेम होता है, और एवरी रो इन दी सिटी टेबल, यानी सारी रोज हमें चाहिए, यानी कोई भी कंडीशन नहीं है। ऑल रोज मीन्स नो कंडीशंस। Okay, next question is here. Query all the columns for a city in city with ID 1661, ठीक है। अभी इसने क्या बोला, सबसे पहले तो ऑल कॉलम्स स्लेट एस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जैसे कि मैं हर बार से हर क्वेश्चन की पहले बताते जा रहा हूँ। देन टेबल का नाम लिख देते हैं जो कि सिटी है, फ्रॉम सिटी। अब देन इसने कंडीशन दे दी, तो कंडीशन के लिए हम वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, और कंडीशन क्या है, आईडी इज, आईडी क्या है, और 1661। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेरी ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी जापानीज सिटी। देखिए जरा सिटी चेंज हो गई है, और क्वेरी ऑल बोला मीन्स यानी एस्ट्रिक्ट तो आएगा ही। टेबल विद द कंट्री कोड फॉर जापानीज जेपीएन, ठीक है, बस सिंपल है। यहाँ पर क्या बोला कि उसने क्वेरी ऑल बोल दिया, तो स्लाइड एस्ट्रिक्ट लगा देते हैं हर बार की तरह, या ठीक है। एवरी जापानीज सिटी इन सिटी टेबल, सिटी टेबल का नाम अभी भी सिटी ही है, और कंडीशन उसने सिर्फ एक दी है कि जो सिटी है वो जापानीज होनी चाहिए, और जो जापानीज का कंट्री कोड है वो है जेपीएन, और कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए हम डायरेक्टली रन करने वाले। ओके, और स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, और कोई इशू नहीं है। कंट्री कोड, हाँ शिट यार, देखा किसी को स्पेलिंग दो बार गलत लिखती है। सबमिट। Query the names of all the Japanese cities in the city table. The country code for Japan is JPN. Okay. So मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उसने बोला ऑल, उसने लगाया, लेकिन उसने पहले ऑल दी नेम्स ऑफ द सिटी, नेम्स ऑफ द सिटी, यानी कि हमें सिर्फ नेम प्रिंट करना है। कॉलम का नेम क्या है, नेम, ठीक है। फ्रॉम सिटी, सिटी क्या टेबल का नेम है। अभी कंडीशन में क्यों लगाने की, उसने बोल दिया कि सिर्फ जापानीज सिटी प्रिंट करनी है, वेयर कंट्री कोड इज जेपीएन। शॉर्टकट की काम नहीं करती इसमें, एटलीस्ट सबमिट करते हैं। तो इतना स्लो चलेगा तो बहुत सारी कट्स मारनी पड़ेंगी। कट्स ही कट्स, ऑल टेस्ट केस फास्ट। 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें इसके लिए। एंटर योर क्वेरी हियर। तो जैसे कि इसने बोला कि अभी देखिए इसने ऑल नहीं लगा, इसने क्या बोला, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो सिटी एंड स्टेट कॉलम को हम ले लेंगे। फ्रॉम टेबल का नेम चेंज हो चुका है, टेबल का नेम चेंज हो गया होगा, स्टेशन
ओके एंड दैट्स ऑल, नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन हमें नहीं लगानी है। या सो क्या हुआ, एक कॉकरोच उड़ के आ गया था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैंने कपड़े भी नहीं पहने, टॉवल लपेट के बैठा हूँ, और ऐसे में आपके ऊपर कॉकरोच उड़ के आ जाए तो गांठ पड़ जाती है, कुछ कर नहीं सकते आप। नेक्स्ट, query a list of city names from station for cities that have an even ID number. Print the result in any order, but exclude duplicates from the answer. ठीक है, चलिए चालू करते हैं। Select, क्या बोला उसने, select query a list of city names। ठीक है, हमें सिर्फ सिटी चाहिए। फ्रॉम स्टेशन टेबल, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन डाल दी। अभी कंडीशन क्या दी उसने, वेयर cities that have an even ID number। ठीक है, यानी ID नंबर को 2 से मॉड्यूलस करें। अगर आपने थोड़ी बहुत भी कोडिंग की है तो आपको पता होगा कि ID यानी कोई भी नंबर को 2 से यानी ID का अगर मॉड्यूलस निकालना है वो 0 आ रहा है तो वो इवन है। ठीक है, ये कंडीशन ख़त्म हो गई। अभी उसके बाद उसने निकाला बट एक्सक्लूड डुप्लीकेट्स फ्रॉम द आंसर। हमें आंसर में डुप्लीकेट नहीं चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक और चीज़ है, एक और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगा देंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या करा कि जो डुप्लीकेट्स हैं वो कहाँ से हटाएंगे, हम कॉलम में से हटाएंगे, सॉरी रोज में से हटाएंगे। रोज का जो कॉलम नेम है वो क्या है, सिटी है, यानी हमें क्या चाहिए, सिटी डिस्टिंक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट, यानी इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो हमने लगा दिया डिस्टिंक्ट। स्पेलिंग तो लिख दी मैंने, फिर से एरर आ जाती है, क्या करता हूँ मैं, डिस्टिंक्ट क्या उनको क्या टेस्ट किस पास हो गए हैं, सबमिट कर दिया मैंने। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद है, मतलब ऐसे कोडिंग प्रैक्टिस के लिए। जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है ना, हैकर अर्थ है हमारे पास हैकर रैंक है, इसमें भी ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके अलावा लीड कोड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सा पसंद है वो बताइए ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सिटीज एंट्रीज इन द टेबल एंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटीज एंट्रीज इन द टेबल। यहाँ पर देखिए कुछ अलग चीज़ें हो गई, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट टोटल नंबर। काउंट करने के लिए हम लगाएंगे काउंट सिटी, यानी सिटी का टोटल नंबर और काउंट लगा देंगे तो काउंट कर लेगा, माइनस काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सिटीज, डिस्टिंक्ट सिटी, सिंपल। हमने ऑलरेडी यूज़ किया तो उसके ऊपर हमने एक और काउंट लगा दी, हो गया खत्म। फ्रॉम स्टेशन, यहाँ पे क्या किया, ये माइनस लगाया है, बस हो गया। रन कोड करके देखते हैं क्या। सो query the two cities in the station with the shortest and longest city name, ठीक है, as well as their respective lengths, that is number of characters in the name. If there is more than one smallest or largest city, choose the one that comes first when ordered alphabetically. Okay, the station table is described as below. Simple, गूगल कर देते हैं। जो चीज़ नहीं पता उसको गूगल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लर्निंग स्टेज में, एग्जाम में तो ऐसी चीटिंग करने नहीं मिलेगी अगर आपको कुछ नहीं पता है।
तो उसको छोड़ना नहीं है, इससे पहली बात उसको आप गूगल कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको छोड़ना नहीं सबसे पहली बात। ठीक है, हाउ टू चेक चेक लेंथ लेंथ ऑफ, यार ये देखो यहाँ गया स्ट्रिंग है इसकी, मैं कैप्स लॉक ऑन कर रखा है क्योंकि एसक्यूएल का रीजन हमें कैप्स में लिखना होता है, लोअर केस में भी लग सकते हैं बट कैप्स अच्छा होता है। ओके, लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, पता चल गया मुझे, बस काफ़ी है। तो हाँ, हमें क्या करना है कि दो सिटीज़ के नाम प्रिंट करने हैं। 2000 years later. सिटी की लेंथ प्रिंट करनी है, सिटी की लेंथ प्रिंट करेंगे, राइट सिटी लेंथ सिटी फ्रॉम STATIO1। ठीक है, मैंने सेमीकोलन को लगा दिया, हम इतना ही रन करने वाले हैं। सीधी बात है, ये भी कंप्लीट नहीं है, टेस्ट किस पास नहीं होगी। लेंथ ऑफ सिटी इतना हम रन करने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या क्या दिख रहा है, सिटी दिख रही है, उसकी लेंथ दिख रही है उसकी साइड में। ठीक है, ये दो चीज़ तो हमें मिल गई। अभी क्या हो रहा है कि पूरी सिटी दिख रही है। ठीक है, पूरी सिटी दिख रही है। अभी मुझे क्या करना है कि इसने दो चीज़ें बोला, एक तो शॉर्टेड सिटी नेम चाहिए, दूसरा लॉन्गर सिटी नेम चाहिए। ठीक है, वेयर कंडीशन कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करेगा कि इसको अरेंज करेगा, किस वे में अरेंज करेगा, जिस वे में हम लिखेंगे। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ ऑफ सिटी, तो ये सिटी की लेंथ के हिसाब से ऑर्डर कर देगा। अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं लिख दूँगा सिंपली एस सी, और मान लो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं लिख देता DSC। आगे देखेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ सिटी ASC। ठीक है, और प्रिंट करते हैं या ये देखो 333444। तो जो स्मॉलर सिटी वो सबसे ऊपर आ गई, लार्जेस्ट सिटी जो है वो सबसे नीचे चली आएगी, ऑब्वियसली बात है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और क्लॉज यूज़ करूँगा, वो है लिमिट। लिमिट हम अगर देता हूँ 1 की, तो क्या होगा देखते हैं। रॉय थ्री आ गया, जो फर्स्ट शॉर्टेस्ट एलिमेंट सिटी हमारी वो हमें मिल गई है। अब हमें इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे इसका, उसकी उल्टी नहीं करनी होगी, इसी बात है। ऐसे तो उल्टा होगा नहीं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि सारी चीज़ें सेम रहेगी। स्लैश सिटी लेंथ कर प्रिंट करनी है सिटी की फ्रॉम स्टेशन ऑर्डर बाय। ठीक है, लेंथ ऑफ सिटी के हिसाब से ऑर्डर करेंगे हम। इसको क्या करेंगे, इसको कर दें DESC। इससे क्या होगा कि ऑर्डर बाय डिसेंडिंग में जाएगा, डिसेंडिंग प्रिंट करेंगे लार्जेस्ट सिटी, सिटी विद लार्जेस्ट लेंथ सबसे ऊपर आ जाएगी। उसमें हमने लिमिट 1 लगा दी, यानी कि सिटी जो लार्जेस्ट लेंथ रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। असंभव। और रॉय भी 3 है, एमओ भी 3 और ली भी 3 है। इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो क्या कह रही है कि इफ़ देयर इज मोर देन वन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सिटी, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन स्मॉलर सिटीज़ हैं, 3 सिटीज़ हैं, चूज दी वन दैट कम्स व्हेन ऑर्डर्ड अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि ऑर्डर बाय लेंथ सिटी असेंडिंग डाल दिया। ठीक है, और सिटी अगेन एसी अगर मैं कर दूँ, एरर देनी चाहिए अभी या इस वक्त। तो अभी क्या हुआ कि जो हमारा नेम्स है वो भी ऑर्डर वाइज आ गए। यानी देखो मैंने दो कंडीशन दे दिया कि ऑर्डर बाय, पहले तो उसको लेंथ के हिसाब से शॉर्ट कर दो, उसके बाद उसको सिटीज़ के हिसाब से ही शॉर्ट कर दो, ये मैंने बोल दिया यहाँ पर। ठीक है,
ये हमारी लेंथ के हिसाब से शॉर्ट हो गए, सिटी के हिसाब से शॉर्ट हो गए। अभी मुझे क्या चाहिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए प्रिंट करने के लिए। अगर देखोगे तो ये सिटी के ऑर्डर वाइज भी ये एलिमेंट चाहिए और सबसे छोटा भी है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा लिमिट वन। ओके, देन इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर सिटी देखो स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, आई मीन या सिटी का नेम स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करनी तो ये चीज़ सेम रहेगी। सिर्फ हमें काउंट जो है, क्योंकि लार्जेस्ट DSC लगा दिया, रन कोड करते हैं, ये वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। या इट्स वर्क। समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से समझा दूँगा, कमेंट में पर्सनल लिख करके समझा दूँगा, कोई इशू नहीं। क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटीज नेम स्टार्टिंग विद वॉवल, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन, योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, अभी इसने क्या बोला कि हमें चाहिए सब सिटी के नेम्स, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट सिटी और सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन। कंडीशन क्या बोली है इसने भैया, द नेम स्टार्टिंग विद वॉवल्स लाइक AEIOU, योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। ये कंडीशन हम बाद में देखेंगे, अभी तो इसने बोल दिया कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले डिस्टिंक्ट लगा दो, बाद में भूलना नहीं चाहिए। डिस्टिंक्ट हमने लगा दिया क्योंकि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्टली कंडीशन पे आते, कंडीशन इसने क्या बोल रहा है कि AEIOU स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए। तो इसके लिए होता है वाइल्ड कार्ड्स। और वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जैसे जावा अगर आपने पढ़ा तो उसमें रिजेक्ट्स होता है, यानी कि पैटर्न, हमें एक पैटर्न चाहिए। पैटर्न किस तरह का होना चाहिए कि जो सिटी है हमारी, सिटी लाइक ये वाइल्ड कार्ड, लाइक आपको याद करना होगा, इसलिए कुछ नहीं है। Eternity later. सिटी लाइक A परसेंटेज और सिटी लाइक E परसेंटेज और सिटी लाइक I परसेंटेज और सिटी लाइक 0% लाइक U परसेंटेज। ठीक है, चल गया। लेकिन दिक्कत पता क्या है कि हम थोड़ा कोड नहीं ले सकते। सिंपल क्या करने का अपने को है, यहाँ पर जाकर के MS SQL सर्च करने का, MS SQL सर्वर। इसमें अपन क्या करेंगे कि वही क्वेरी फिर से लगेगी, सिलेक्ट सिटी और आपको पता करना है कि मैं ये शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करता हूँ, कमेंट कर दीजिएगा, बता दूँगा मैं। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, कमेंट्स नहीं आएगी ना। हाँ हाँ हाँ, सिटी फ्रॉम स्टेशन, वेयर सिटी लाइक, सेम वही चीज़ यूज़ करने वाले हम, परसेंटेज यूज़ करेंगे, बट हमने पहले क्या किया था कि और लगाया था ना, AEIO के लिए और लगाया था नहीं, लेकिन यहाँ पर करेंगे, ये कर सकते हैं AEIO। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये जो हमने ब्रैकेट लगाया ना, ब्रैकेट के अंदर से कोई भी एक कैरेक्टर फर्स्ट में आ सकता है। ब्रैकेट का मतलब यही कि इन सब कैरेक्टर में से सिर्फ एक कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स नहीं, दो कैरेक्टर्स नहीं, तीन कैरेक्टर्स नहीं, ओनली वन कैरेक्टर्स वी कैन सिलेक्ट, और परसेंट यानी कितने भी कैरेक्टर्स बाद में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो AEIOU के बीच में से ही होगा। ये हमने इंश्योर कर दिया है। लास्ट में सेमीकोलन बिल्कुल ना लगाना बोले, क्योंकि MS SQL यूज़ कर रहे हैं, MySQL में चल जाता है, MS SQL में नहीं चलता है, एरर शो करेगी। रन किया हमने, ये देखो रन हो गया। ओके, ज़्यादा बड़े कोड नहीं। सो कह दी लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स एंडिंग विद वॉवल्स, सिंपल है और डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, सिंपल सेम चीज़ वही रहेगी। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम
स्टेशन वेयर, वही चीज़ यूज़ करेंगे। आगे कितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हमने परसेंटेज लगा दिया। लास्ट में एक वॉवल होना चाहिए, ए ई आई ओ यू लगा दिया। कमेंट्स बार बार नहीं आ रहे चाहिए, वो मुझे पसंद नहीं है। एक बार पढ़ लिया बार बार गाइड जा रहा है। क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स विद स्टेशन व्हिच हैव वॉवल्स बोथ देयर फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, और डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। सेम वही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, बट इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की किस काम की। सेटिंग गलती से फुल स्क्रीन मोड चला गया, कोई बात नहीं। F11 प्रेस हो गया था दोस्तों। स्ट्रिंग सिटी फ्रॉम स्टेशन, ये फुल मोड अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इससे, दूसरे टैब्स में ध्यान नहीं जाता है। स्टेशन वेयर सिटी लाइक, अब ये चीज़ ध्यान देना कि क्या बोला, बॉडी विद देयर फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, दो कैरेक्टर्स ने स्पेसिफाई कर दिया, नहीं कि फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर, वो तो वॉवल होनी चाहिए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी इसने दो, किसी भी वर्ड के दो कैरेक्टर्स ने कंफर्म कर दी, यानी कि कोई इस वर्ड के कोई भी दो कैरेक्टर वॉवल होना जरूरी है। अब क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर्स ने स्पेसिफाई किया, बीच के कैरेक्टर्स ने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब बीच में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मिला दिए परसेंटेज, रन कर देते हैं, यानी बीच में कितने कैरेक्टर होंगे, फर्स्ट लास्ट में ए आई ओ यू होगा। रन होगी, सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट करने का जल्दी जल्दी नहीं आता है, दिमाग खराब करने वाली चीज़ें। कोशिश करेंगे कि आज ही मीडियम लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस हम कर लें। Query the list of city names from stations that do not start with vowels. Your result cannot contain duplicates. ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई चीज़ अगर नहीं करने के लिए की जाती है तो हम क्या करते हैं, what a normal person will do if you said please don't do this from T, या यू गेस इट राइट। अगर आप मेरी तरह सोचते हैं, हम वही चीज़ करेंगे जो हमें ना करने के लिए कहा गया। हमें क्या कहा गया कि हमें ऐसी सिटीज़ चाहिए जो कि वॉवल से स्टार्ट ना होती, तो हम क्या करेंगे कि वही सिटीज़ लेके आएंगे जो कि वॉवल से स्टार्ट होती है। वॉवल से स्टार्ट होने वाली सिटीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन कौन मतलब कैसे आती हैं। अभी तो मैंने लगाया वॉवल से स्टार्ट होने वाली सिटीज़ में है ये ए ई आई ओ यू, और परसेंटेज कर देते हैं, एरर आएगी ऑब्वियस सी बात है, और चेक करने के लिए रन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रन करने से कोई इशू नहीं होता, जब तक हम सबमिट नहीं कर रहे हैं कोड को तब तक कोई भी इशू नहीं है। रन आप कितनी बार भी करें, 100 बार करो, 1000 बार करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया हूँ, गलतियाँ तो होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं गलतियाँ करना, उसको सुधारना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वॉवल से स्टार्ट होने वाली सारी सिटीज़ हमें मिल गई हैं। ठीक है, अभी मेरे को क्या करने का है कि वॉवल से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, मैं अलग लगाता हूँ नॉट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है नॉट, ये जो कैप दिख रही है इसी का मतलब नॉट, या सिंपल। पहले वो चीज़ करो जो कि मना की गई करने के लिए, प्लस नॉट लगा दो, मैंने तो किया ही नहीं, सिंपल। या एक तरीका और से करने का, यहाँ पर अगर आप नॉट ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते
यहाँ पर मैं लिखूँगा सिटी नॉट लाइक दिस। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो भी वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। डिपेंड करता है आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, दोनों अप्रोच सही है। दोनों ही अप्रोचेस में आपके टेस्ट केस सारे पास हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। दोनों केसेस अप्रोच एकदम सही है। नॉट चाहे आप लाइक के पहले लगाओ, चाहे आप इसके साथ नॉट ऑपरेटर का यूज़ करो, कोई इशू नहीं। क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम फ्रॉम द स्टेशन दैट डू नॉट एंड विथ वॉवल्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करने वाले हैं हम। समझाने लायक उसमें कुछ है नहीं। जो मैंने भी बताया कि क्या करने का है, सबसे पहले वो करो जो करने के लिए मना किया गया है। तो हमें मना किया गया है ये वो ऐसी सिटीज़ को ढूंढने के लिए जो कि वॉवल से एंड नहीं होती हैं। तो हम वही सिटीज़ को ढूंढेंगे जो कि वॉवल से एंड नहीं होती है। एक बार रन करना बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है? Query the list of cities named from station that either do not start with vowel or do not end with vowel। ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वही चीज़ करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। वही चीज़ करो जो कि मना की गई है करने के लिए। कॉपी पेस्ट से ही जीवन चल रहा है दोस्तों। कॉपी पेस्ट के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कॉपी पेस्ट करते रहें। आगे लगा रही थी नॉट, ये वाला मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आपको याद आ जाए कि यहाँ से कोई ऑपरेटर था, नहीं तो भूल जाए। नॉट ऑपरेटर भी है, नॉट लाइक के पहले भी लगा सकते हैं, जो आपको यूज़ करना। चैलेंज हायर देन 75 मार्क्स ऑल क्वेरी द नेम ऑफ द एनी स्टूडेंट्स। ठीक है, एनी स्टूडेंट की बात चली है, हमें कोई भी वो नहीं करना है। बोलेंगे उसको क्लास वगैरह कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, who scored higher than 75 marks. Order output by the last three character of each name. The two or more students both have names ending with the same last three names. Secondary sort by ascending ID. Select name from students. इतना तो पता ही होगा, वो अभी तक पता चल गया होगा क्या कर रहा हूँ। नेम भी रहा, टेबल का नाम भी रहा। Who scored higher than 75 marks. देखो जो चीज़ ध्यान में रखने का अपन को, कॉलम के नेम जैसे दिए हैं वैसे ही लिखो तो अच्छा रहता है। फिर मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो उसने खुद ही बोल दिया कि ऑर्डर बाय लगाना है। ऑर्डर बाय तो लगाना पड़ेगा। आउटपुट बाय द लास्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ ईच नेम। राइट, राइट क्या करेगा? राइट और लेफ्ट दो हमारे पास फंक्शन है एसक्यूएल में, इसको पास करके हम किसी भी स्ट्रिंग के
स्ट्रिंग्स की सर्व स्ट्रिंग ले सकते हैं फ्रॉम राइट और लेफ्ट में लिखा राइट नेम कॉमा 3, नेम के लास्ट 3 राइट से 3 कैरेक्टर्स लेने हैं। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखती तो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स लेते हैं, इसके बाद 3 कैरेक्टर्स। अगर मैंने राइट 3 लिखा तो राइट के 3 कैरेक्टर्स लिखा। जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाई का कोई भी ए एस सी या डी ई एस सी मैंशन नहीं किया है, मीन्स हम ये चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाए, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ए एस सी ही होता है ऑर्डर बाई की वैल्यू। बार बार क्यों कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली आता मैंने अपने टाइम लिया, मतलब मेरे को नहीं पता था, मैंने गूगल से जाकर चेक किया। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, जैसे मैंने नहीं छोड़ा, मेरे को 15-20 मिनट लग गए इसके बारे में रिसर्च करने में। मैंने गूगल वगैरह सर्च किया और उसके बाद वापस आया हूँ। चैट जी पी टी अच्छा ऑप्शन है, बट चैट जी पी टी से ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप गूगल सर्च करें। गूगल सर्च करके आपको आना चाहिए, अगर आपसे गूगल सर्च करते नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। चैट जी पी टी भरोसे हमेशा नहीं बैठना चाहिए। ओके, सो सबमिट किया, मैंने कोड अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। Write a query that prints list of employees name, that is the name attribute, ठीक है, from the employee table in alphabetical order, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज का सिर्फ नेम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा select name from टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर उसने कोई भी कंडीशन नहीं दी है, सिर्फ ऑर्डर बाय करने वाला, ऑर्डर बाय अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से डाल रहे नेम के हिसाब से, बस वर्क कर जाना चाहिए। देखो ये अगर हम कुछ पास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, अगर पास कर देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। आपको करना नहीं करना आपके ऊपर है, नॉर्मली नहीं करता हूँ तो आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहता है, कोई और कुछ नहीं। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कोड को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आपका कोड जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेरीज छोटी लिखना ही प्रेफर करते। Write a query that prints a list of employees' name, that is the name of attribute, for employee in employee table having a salary greater than 2000 rupees per month who have been employed less than 10 months. Sort your result by ascending employee ID, ठीक है। सिर्फ एम्प्लॉय का नेम हमें प्रिंट करना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, योर सैलरी is greater than 2000 and months month कितना बोला उसने, and have been employees for the less than 10 months, this is less than 10। then at the end order by भी इसने बोला है, sort your result by ascending employee ID, order by ascending employee ID ascending employee ID।
सारे आंसर ऐसे नहीं, सबसे अच्छी बात ये है कि सारे आंसर से क्वेश्चन ही छिपे होते हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन को देखना है, उसको उतारना है, बस नहीं करना है आपको। ये सारे बेसिक चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, खत्म हो गया लिटरली। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।